ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम कोशिका घटवार यह कहानी देख रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि गुसाई जो है लच्छमा से पूरी तरह से अब बिछड़ चुका था, क्योंकि लच्छमा की शादी हो चुकी थी और इसलिए अब वो अपनी नौकरी करते हुए उधर ही रहा। जब तक वो नौकरी पर था वो कभी भी लौटकर गांव नहीं आया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो गांव आकर लच्छमा को किसी और के साथ देखे, और इसीलिए उसी दुख को वो जो है दुख से दूर रहने के लिए कभी भी गांव को वो वापस नहीं आया। और इस तरह से उसने 15 साल तक अपनी नौकरी वो करता रहा, गांव से दूर रहा। अब जबकि नौकरी समाप्त हो चुकी है तो वो नौकरी छूटने के बाद गांव आया है, और गांव आने के बाद उसका जीवन जीने के लिए उसे कोई सहारा चाहिए था, और इसीलिए उसने वो घटवार डाल दिया था जिसके सहारे उसका जीवन चल रहा था। उसकी इस जिद ने उसे अकेला कर दिया, क्योंकि उसकी जिद थी कि वो करेगा तो शादी लच्छमा से ही, और लच्छमा उसे नहीं मिली, इसलिए उसने शादी नहीं की। वो अकेला ही रहा और इसी जिद से वो अकेला जीवन उस घटवार के सहारे अब जी रहा था। अब जबकि यहाँ पर गांव में वो स्थापित हो चुका है, अब कई दिनों के बाद एक दिन अचानक कोई स्त्री उसे उसके घटवार पर अनाज लेकर आते हुए नजर आती है, और वो कोई स्त्री है ये समझकर वो नहीं समझ पाता कि वो लच्छमा है, और इसलिए अंदाजे से वो उसे घटवार के बीच में से ही आवाज़ लगाकर बता देता है कि यहाँ पर बहुत सारा अनाज है और तुम्हारा नंबर नहीं लग पाएगा, तुम किसी दूसरे घटवार पर जाओ। और जैसे ही वो घटवार से बाहर आता है तो देखता है, उस स्त्री को जाते हुए स्त्री को देखता है, तो उसे कहीं ना कहीं मन में ये लगता है कि ये लच्छमा ही है, और इसलिए फिर वो उसे आवाज़ देकर रोक लेता है और उसका अनाज पीसने के लिए तैयार हो जाता है। लच्छमा भी गुसाई को पहचान नहीं पाती है, और वो वहाँ पर आती है तो वो जो है उसे एक घटवार चलाने वाला व्यक्ति समझकर उससे बातें करती है। गुसाई की उदारता के कारण ऋणी सी होकर ही जैसे उसने निकट आते आते कहा, तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहे घटवार जी, बड़ा उपकार का काम कर दिया तुमने। ऊपर के घट में भी जाने कितनी देर में लंबर मिलता। आजाद संतति के प्रति दिए गए आशीर्वचनों को गुसाई ने मन ही मन विनोद के रूप में ग्रहण किया। इस कारण उसकी मानसिक उथल पुथल कुछ कम हो गई। लच्छमा उसकी ओर देखे इससे पूर्व ही उसने कहा, जीते रहे तेरे बाल बच्चे लच्छमा, मायके कब आई? गुसाई ने अंतर में घुमड़ती आंधी को रोककर यह प्रश्न इतने संयत स्वर में किया जैसे वह भी अन्य 10 आदमियों की तरह लच्छमा के लिए एक साधारण व्यक्ति हो। दाड़िम की छाया में पात पतेल झाड़ कर बैठते लच्छमा ने शंकित दृष्टि से गुसाई की ओर देखा। कोसी की सूखी धार अचानक जल प्लावित होकर बहने लगती तो भी लच्छमा को इतना आश्चर्य नहीं होता जितना अपने स्थान से केवल 4 कदम की दूरी पर गुसाई को इस रूप में देखने पर हुआ। विस्मय से आंखें फाड़कर वह उसे देखे जा रही थी, जैसे अब भी उसे विश्वास न हो रहा हो कि जो व्यक्ति उसके सम्मुख बैठा है वह उसका पूर्व परिचित गुसाई ही है। तुम जाने लच्छमा क्या कहना चाहती थी, शेष शब्द उसके कंठ में ही रह गए। हाँ, पिछले साल पलटन से लौट आया था, वक्त काटने के लिए यह घट लगवा लिया। गुसाई ने उसकी जिज्ञासा शांत करने के लिए कहा। होठों पर मुस्कान लाने की उसने असफल कोशिश की। कुछ क्षणों तक दोनों कुछ नहीं बोले। फिर गुसाई ने ही पूछा, बाल बच्चे ठीक है? तो पहली बार कई सालों के बाद वो पहली बार मिले थे, और इसलिए औपचारिक रूप से पहले तो उन्होंने एक दूसरे के प्रति जो है जानकारी लेना चाहा और एक दूसरे के प्रति प्रश्न कर बैठे। बातों का क्रम बनाए रखने के लिए गुसाई ने पूछा, तू अभी और कितने दिन मायके में ठहरने वाली है? तो ऐसे ही बातें करते करते उसने एक यह प्रश्न पूछ लिया, लेकिन ये बात करते समय उसका ध्यान लच्छमा की स्थिति की ओर नहीं गया, और अनजाने में ही वो लच्छमा को दुख दे गया। अब लच्छमा के लिए अपने को रोकना असंभव हो गया। टप 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 वह सर नीचा किए आंसू गिराने लगी। सिसकियों के साथ उसके उठते गिरते कंधों को गुसाई देखता रहा। उसे यह नहीं सूझ रहा था कि वह किन शब्दों में अपनी सहानुभूति प्रकट करे।
इतनी देर बाद सहसा गुसाई का ध्यान लच्छमा के शरीर की ओर गया। उसके गले में चरेऊ सुहाग का चिन्ह नहीं था। हतप्रभ सा गुसाई उसे देखता रहा। अपनी व्यवहारिक अज्ञानता पर उसे बेहद झुंझलाहट हो रही थी। आज अचानक लच्छमा से भेंट हो जाने पर वह उन सब बातों को भूल गया जिन्हें वह कहना चाहता था। इन क्षणों में वह केवल मात्र श्रोता बनकर रह जाना चाहता था। गुसाई की सहानुभूति पूर्ण दृष्टि पाकर लच्छमा आंसू पोंछती हुई अपना दुखड़ा रोने लगी। जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता। जेठ जेठानी से किसी तरह पिंड छुड़ाकर यहाँ माँ की बीमारी में आई थी, वह भी मुझे छोड़कर चली गई। एक अभागा मुझे रोने को रह गया है, उसी के लिए जीना पड़ रहा है, नहीं तो पेट पर पत्थर बांधकर कहीं डूब मरती। जंजाल कटता। यहाँ काका काकी के साथ रह रही हो? गुसाई ने पूछा। मुश्किल पड़ने पर कोई किसी का नहीं होता जी। बाबा की जायदाद पर उनकी आंखें लगी है, सोचते हैं कहीं मैं हक न जमा लूँ। मैंने साफ साफ कह दिया, मुझे किसी का कुछ लेना देना नहीं। जंगलात का लीसा ढो ढोकर अपनी गुजर कर लूँगी, किसी की आंख का कांटा बनकर नहीं रहूँगी। तो इस प्रकार से दोनों ने अपनी स्थिति का वर्णन किया कि गुसाई ने बताया किस प्रकार से अब उसकी नौकरी नहीं है, अब वो यहाँ पर अपना समय काटने के लिए उसने ये घटवार लगाया है और वो आज भी अकेला है। दूसरी तरफ लच्छमा ये बताती है कि वह जो है विधवा हो चुकी है और उसका एक बेटा है जिसके सहारे वो जी रही है और जिसके लिए वो जी रही है। उसके जो ससुराल वाले थे किसी ने उसका साथ नहीं दिया और उसको मायके में आना पड़ा। मायके में भी मायके के लोग ये समझने लगे कि वो अपने पिता की जायदाद में हक मांगेगी और इसीलिए उसको जो है वो रोकना चाहते हैं। तब वो कहती है कि उसे जायदाद का कुछ भी नहीं चाहिए, बल्कि वो खुद कमाएगी और खाएगी। और इस तरह से मानो उसने अपनी दुख भरी कहानी को गुसाई के सामने रखा। गुसाई को इतने सालों बाद मिलने के बाद स्वाभाविक है कि दोनों एक दूसरे के दुखों को जानना चाहते हैं, दुखों में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन परिस्थिति और समाज के बंधन आज भी उन दोनों के बीच खड़े हैं, जिसके कारण चाहकर भी वो एक दूसरे का सहारा बन नहीं पाते हैं। अब वो जो है पहली बार मिलने के कारण वो देखता है कि उसका एक बेटा है और उसकी स्थिति इतनी खराब है कि वो उसे पेट भर अन्न भी नहीं दे पाती है। और इसी का चित्रण कहानी में आया है। सड़क के किनारे की दुकान से दूध लेकर लौटते लौटते गुसाई को काफ़ी समय लग गया था। वापस आने पर उसने देखा एक 6-7 वर्ष का बच्चा लच्छमा की देह से सटक कर बैठा हुआ है। बच्चे का परिचय देने की इच्छा से जैसे लच्छमा ने कहा, इस छोकरे को घड़ी भर के लिए भी चैन नहीं मिलता, जाने कैसे पूछता खोजता मेरी जान खाने को यहाँ भी पहुँच गया है। गुसाई ने लक्ष्य किया कि बच्चा बार बार उसकी दृष्टि बचाकर माँ से किसी चीज़ के लिए जिद कर रहा है। एक बार झुंझला कर लच्छमा ने उसे झिड़क दिया, चुप रह, अभी लौटकर घर जाएंगे, इतनी सी देर में क्यों मरा जा रहा है। तो वो जो है उस बच्चे की ओर गुसाई का ध्यान जाता है। वो बच्चा किसी बात के लिए तड़प रहा है और वो उसे समझ में आ जाता है, लेकिन उसकी माँ ये छिपाना चाहती है। कहीं ना कहीं लच्छमा के मन में झिझक है कि वो जो है उस बच्चे को पाल पोस नहीं पा रही है। मैं तो अपने टाइम से ही खाऊंगा, यह तो बच्चे के लिए स्पष्ट कहने से उसे झिझक महसूस हो रही थी, जैसे बच्चे के संबंध में चिंतित होने की उसकी चेष्टा अनाधिकार हो। तो वो समझ लेता है कि वो बच्चा चाहता है, खाना खाने के लिए वो तड़प रहा है और वो इसलिए रोटी बनाने की कोशिश करता है। तब लच्छमा उसे रोटी बना कर देती है। उसको लगता है कि जो है गुसाई को ही खाना खाना है, लेकिन तब वो कहता है कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं, मैंने तुम्हारे बेटे के लिए ये रोटियां पकाई है। लेकिन उसके मन में झिझक है कि कैसे कहे, क्योंकि उसका कोई अधिकार अब लच्छमा पर नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं उसके मन में आज समाज के कारण यह भाव ज़रूर है कि लच्छमा किसी और की है और उस पर अभी उसका कोई अधिकार नहीं है। ना जी, वह तो अभी घर से खाकर ही आ रहा है, मैं रोटियां बनाकर रख आई थी। अत्यंत संकोच के साथ लच्छमा ने आपत्ति प्रकट कर दी। यूं ही कहती है, कहाँ रखी थी रोटियां घर में? बच्चे ने रुआई सी आवाज़ में वास्तविक स्थिति स्पष्ट कर दी। वह ध्यानपूर्वक अपनी माँ और इस अपरिचित व्यक्ति की बातें सुन रहा था और रोटियों को देखकर उसका संयम ढीला पड़ गया था। चुप! आंखें तरेर कर लच्छमा ने उसे डांट दिया।
बच्चे की इस कथन से उसकी स्थिति हास्यास्पद हो गई थी। इस कारण लज्जा से उसका मुंह आरक्त हो उठा। तो कहीं ना कहीं लच्छमा के मन में भी ये शर्म थी, ये झिझक थी कि वो किस अधिकार से उसे जो है मदद मांगे या किस अधिकार से उससे बातें करे, क्योंकि उसके मन में भी समाज और समाज के बंधनों के कारण वो जो है गुसाई पर किसी प्रकार का अपना अधिकार नहीं मानती है। और उसको इस बात की शर्म और झिझक भी है कि उसका बच्चा भूख के कारण तड़प रहा है और इस दुख को वो मानो गुसाई से छुपाना चाहती है और इसीलिए वो उसको डांटती है, उसको डांटकर वो चुप करना चाहती है। लेकिन उस स्थिति में वह हास्यास्पद बन जाती है क्योंकि वो रोक भी नहीं पाती बच्चे को और बच्चा जो है खाने के लिए जिद कर बैठता है और इस तरह से उसे जो है बच्चे के सामने झुकना पड़ता है। बच्चा है, भूख लग गई होगी, डांटने से क्या फ़ायदा। गुसाई ने बच्चे का पक्ष लेकर 2 रोटियां उसकी ओर बढ़ा दी, परंतु माँ की अनुमति के बिना उन्हें स्वीकारने का साहस बच्चे को नहीं हो रहा था। वह ललचाई दृष्टि से कभी रोटियों की ओर कभी माँ की ओर देख रहा था। गुसाई के बार बार आग्रह करने पर भी बच्चा रोटियां लेने में संकोच करता रहा तो लच्छमा ने उसे झिड़क दिया, मर, अब ले क्यों नहीं लेता, जहाँ जाएगा वही अपने लक्षण दिखाएगा। इससे पहले ही कि बच्चा रोना शुरू कर दे, गुसाई ने रोटियों को ऊपर एक टुकड़ा गुड़ का रखकर बच्चे के हाथों में दिया। भरी भरी आंखों से इस अनोखे मित्र को देखकर बच्चा चुपचाप रोटी खाने लगा और गुसाई को कौतुकपूर्ण दृष्टि से उसके हिलते हुए होठों को देखता रहा। इस छोटे से प्रसंग के कारण वातावरण में एक तनाव सा आ गया था जिसे गुसाई और लच्छमा दोनों ही अनुभव कर रहे थे। तो इस प्रकार से दोनों की झिझक इस प्रसंग में चित्रित की गई है। और ये झिझक क्यों है? क्योंकि समाज के बंधन, उनके अपने संस्कार की, अब वो जो है एक दूसरे पर कोई हक उनका नहीं है, ना ही वो एक दूसरे से अब खुलकर पहले जैसे मिल सकते हैं या बातें कर सकते हैं। वो जो झिझक है, वो जो समाज के कारण आए हुए बंधन है या उनके अपने संस्कार है जिसके कारण वो एक दूसरे को न मदद मांग सकते हैं, न एक दूसरे को खुलकर वो बात भी कर पा रहे हैं। और दूसरी तरफ लच्छमा अपने दुख को लेकर जो है उसे छुपाना चाहती है, वो किसी प्रकार का उपकार नहीं चाहती है गुसाई का। ऐसे ही खाने पीने वाली की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग में क्यों पड़ता। 2 दिन से घर में तेल नमक नहीं है, आज थोड़े पैसे मिले हैं, आज ले जाऊंगी कुछ सौदा। हाथ से अपनी जेब टटोलते हुए गुसाई ने संकोचपूर्ण स्वर में कहा, लच्छमा। लच्छमा ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। गुसाई ने जेब से एक नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ले, काम चलाने के लिए रख ले, मेरे पास अभी और है, परसों दफ्तर से मनी ऑर्डर आया था। नहीं नहीं जी, काम तो चल ही रहा है, मैं इस मतलब से थोड़े कह रही थी, यह तो बात चली थी तो मैंने कहा, कहकर लच्छमा ने सहायता लेने से इनकार कर दिया। तो इस तरह से लच्छमा ये नहीं चाहती है कि गुसाई उस पर दया दिखाए, करुणा दिखाए या किसी प्रकार से उसे मदद करे, क्योंकि अब उसका कोई रिश्ता उसके साथ नहीं है। रुपया लेने के लिए लच्छमा से अधिक आग्रह करने का उसका साहस नहीं हुआ, पर गहरे असंतोष के कारण बुझा बुझा सा वह धीमी चाल से चलकर वहां से हट गया। सहसा उसकी चाल तेज हो गई और घट के अंदर जाकर उसने एक बार शंकित दृष्टि से बाहर की ओर देखा। लच्छमा उस ओर पीठ किए बैठी थी। उसने जल्दी जल्दी अपने निजी आटे के टीन से 2-2.5 सेर के करीब आटा निकालकर लच्छमा के आटे में मिला दिया और संतोष की एक सांस लेकर वह हाथ झाड़ता हुआ बाहर आकर बांध की ओर देखने लगा। तो इस तरह से उसने अपनी ओर से फिर भी मदद करने का प्रयास किया, क्योंकि उसको पता था लच्छमा उससे मदद नहीं लेगी और ना ही वो मांगेगी उससे मदद, और वो करना तो चाहता था लेकिन उसके अंदर भी झिझक थी कि वो किस हक से उसे इस प्रकार से मदद करे, और इसलिए वो उसे ना पता चले इस अंदाजे में घट में जाकर उसे थोड़ा सा आटा अतिरिक्त दे देता है ताकि वो जो है उसकी मदद हो सके। मतलब कहीं ना कहीं उसके मन में आज भी लच्छमा के प्रति प्रेम की भावना है, चिंता है, लेकिन वो हक नहीं मान पाता है लच्छमा पर अपना, और इसलिए वो कुछ कर नहीं पाता है। और इस तरह से उसने अपनी ओर से प्रयास कर लिया और उसके मन में जो बात कई सालों से अटकी थी कि उसने गंगानाथ जू नाम के देवता की कसम तोड़ी थी और उसका परिणाम शायद उसको भुगतना पड़ा है, ये बात उसके मन में कहीं ना कहीं अटकी हुई थी। वो बात भी जाते जाते हुए वो लच्छमा से कहता है
कभी 4 पैसे जुड़ जाएं तो गंगानाथ का जागर लगाकर भूल चूक की माफ़ी मांग लेना। पूत परिवार वालों को देवी देवता का कोप से बचा रहना चाहिए। लच्छमा की बात सुनने के लिए वह नहीं रुका। तो इस तरह से वो जो उसके मन में अटका हुआ था कई सालों से, वो उसने बोल दिया और जानो मानो उस कहने से वो उस अपराध भाव से मुक्त हो गया कि उसके मन में कहीं ना कहीं ये अपराध भाव था कि उसकी कसम देने के कारण ही शायद आज लच्छमा की यह स्थिति हो चुकी है कि उसने उस देवता की कसम ली थी और वो पूरी नहीं कर पाई, इसलिए उसके जीवन पर ये सारे संकट आए हैं। ऐसा कहीं ना कहीं भाव उसके मन में था और उस अपराध भाव से मुक्त होने के लिए ही उसने ये बात उसे कही। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें सारी ये दर्शाती है कि चाहते हुए भी दोनों पहले भी एक नहीं हो सके और आज भी दोनों एक नहीं हो सकते हैं, बल्कि होना ये चाहिए था कि ऐसी परिस्थिति में अब दोनों का जीवन अकेला है तो दोनों एक होकर अपना जीवन जी सकते थे। लेकिन ये हमारे समाज की वास्तविकता है कि हमारा समाज इस प्रकार से संबंध जोड़ने नहीं देता है और उसी समाज के बंधनों के कारण आज एक दूसरे के सहारे जीने योग्य दो लोग नहीं जी पा रहे हैं। यही इस कहानी का दुख है और वही दुख दिखाना कहानीकार का उद्देश्य है कि हमारे समाज के नियम और हमारे समाज के संस्कार इस प्रकार के हैं कि जो दो दुखी लोगों को एक दूसरे का दुख बांटकर एक साथ जीवन जीने का हक भी नहीं देते हैं, और वही वास्तविकता दर्शाना इस कहानी का उद्देश्य है। तो इस प्रकार की यह प्रेम कथा जो करुणता दुख से भरी हुई है, जो न कभी मिल सके न अंतिम समय में भी, जबकि अब वो अकेले हो चुके हैं, जीवन में दोनों के कोई बचा नहीं है, फिर भी एक दूसरे को स्वीकारने के लिए स्वीकार नहीं सकते हैं, विवश है वो समाज के नियमों और बंधनों और उनके संस्कारों के कारण, और चाहकर भी वो एक दूसरे का सहारा नहीं बन पाते। इसी दुख को जताना, इसी दुख को बताना इस कहानी का उद्देश्य है। धन्यवाद।